एक दूसरे को आपस में कह रहे हैं काम करो, तुम आगे जाओ देखो ना, तुम आगे जाओ देखो ना। हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही है? एक बात बताएं, यदि छोरा होगा तो नंद बाबा ढेर सारा लुटाएंगे, कहीं छोरी हो गई तो क्या पता नंद बाबा बधाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। महाराज दोनों गए, और जब दोनों गए वहां तो महाराज पटके को हटाया, देखा कि नंदरानी के छोरा भयो छोरा। अब बड़ी जोर से कहने लगी, अरे नंदरानी बधाई हो, बधाई हो। दौड़ करके नंदा सुनंदा गई। उस समय गौशाला में गाय से दूध निकाल रहे थे नंद बाबा। नंद बाबा के पास में गई, नंद बाबा से बताया। नंद बाबा प्रफुल्लित हो गए, मस्त हो गए, और नंद बाबा ने जितने भी आभूषण पहने थे ना, सारे आभूषण उतार करके नंदा और सुनंदा को दे दिए। नंद कछु इतनो दियो इंद्रहु की मति बौराई, देखत श्याम लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न पिछो। नंद कछु इतनो दियो, अपने लाला के बधाई में इतने प्रसन्न हैं नंद बाबा कि लुटाना चालू किया तो पता नहीं मैं क्या दे रहा हूं और मेरे पास कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। महाराज इतना ही नहीं, ब्रज 84 कोस में, 84 कोस के ब्रजमंडल में जितने भी गांव है ना, और जिनको जिनको पता चला कि नंद बाबा के छोरा भयो है, नंद बाबा के छोरा भयो है, नंदरानी के छोरा भयो है, महाराज सब लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। नंदरानी ने क्या किया, एक सुंदर सा पलना आंगन में डाला, पलने में कन्हैया को लिटाया, और लिटा करके मैया झूला झूला रही हैं। लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। बड़ा प्यारा भजन भी चल रहा है। हो नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की। बधाई हो। केवल नंद बाबा नहीं लुटा रहे हैं, नंद बाबा नंदरानी के यहाँ जितने भी ग्वाल बाल आ रहे हैं, गोपिकाएं आ रही हैं ना, जो भी लाला को बधाई दे रही है ना, तो नंद बाबा नंदरानी उन्हें कुछ ना कुछ देते।
कुछ ना कुछ देते हैं। नंद बाबा ने तो 7 विशाल बड़े स्वर्ण के पहाड़ बनवाए, ब्राह्मणों को बुलवाया, संकल्प दे दिया, ले जाओ। लाखों गाय के सींग और खुर में महाराज स्वर्ण जड़ित करा करके नंद बाबा ने ब्राह्मण को दान दिया। और जिनको भी ये दान मिलता वो लेता नहीं, एक बार जो लाला को देख लेता ना, वो अपना दान, अपनी बधाई दूसरे को दे देता। हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल जय, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। बधाई हो। ऐसा कभी अपने लाला या लाली के उत्सव में लुटाते हैं? हम आप नहीं लुटा सकते। क्यों? हम आपके अंदर माया का प्रभाव है, वो ठाकुर की माया। लेकिन यहाँ नंद बाबा के यहाँ वो मायाधिपति पधारे हैं, जो माया को रचने वाले हैं। आज नंद बाबा ने माया को हटाना चालू किया और कहते हैं नंद बाबा के यहाँ बची ना बचिया छछिया न पिछौरी। नंद बाबा के यहाँ 1 लाख गाय हैं। जो दूध देने वाली गाय जितनी है ना, सब दूध देने वाली गाय को नंद बाबा ने दान दे दिया। हम आप जब दान करते हैं कभी दूध देने वाली करते हैं ना, गौ दान किया और ब्राह्मण को सबसे जो कमजोर वाली गाय होगी ना, हाँ, सस्ती वाली जो किसी काम की ना हो ना, वो ब्राह्मण को पकड़ाएंगे। और बैतरणी नदी पार करना है, गाय के पूंछ को पकड़ करके। ये ठाकुर का दिया हुआ है, ठाकुर ये तेरा है और तुझे अर्पण है। अब तुम्हारी अटकी होगी तो फिर से मुझे दोगे। आज नंद बाबा इतने मस्त हैं कि पूछो ना। कंठा दीनी, कुंडल दीनी और मुक्ति माल की, कंठा दीनी, कुंडल दीनी और मुक्ति माल की, कंठा दीनी, कुंडल दीनी और मुक्ति माल की, कंठा दीनी, कुंडल दीनी और मुक्ति माल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल के, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप लोग भी बधाई दे लो, हाथ ऊपर उठाओ और बोलेंगे नंद बाबा बधाई हो, नंद रानी बधाई हो। महाराज इधर उत्सव मन रहा है और जब से वो कन्या ने कहा है कि गोकुल में तेरा काल पैदा हो गया, तब से कंस डर रहा। कंस ने रात्रि में विशाल अपने जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं सभी को बुलाया और बुला करके कहने लगे कि मेरी एक समस्या है, उसको सुलझाओ। मेरी समस्या ये है कि वो कन्या कह गई है कि गोकुल में मेरा काल मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। अब उसे मारा कैसे जाए, क्योंकि छोटा बालक है, भी पैदा हुआ है, मारा कैसे जाए। सारे मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं कोई कुछ उपाय बताता, कोई कुछ उपाय बताता, लेकिन कंस को ये सब पसंद नहीं आता। महाराज इतने में पूतना मौसी आई और पूतना मौसी आई और कंस से कहने लगी, महाराज मैं आपके समस्या का समाधान कर सकती हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलना। महाराज पूतना मौसी आई और पूतना मौसी ने कहा, महाराज मैं आपके समस्या का समाधान कर सकती हूँ, मैं आपके काल को मार सकती हूँ, मैं आपके शत्रु को मार सकती हूँ। मैं जाऊंगी गोकुल और गोकुल में जाकर के आपके शत्रु का दमन कर दूंगी। कंस ने कहा, पहले अपने आप को तो देखो, भाई राक्षसी कैसी होगी, बिखरे बाल, लंबी चौड़ी। और महाराज पूतना छोटी मोटी नहीं थी, पूतना अपना निज स्वरूप धारण कर ले तो 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी थी। बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज आज कंस के सामने कह रही है मैं आपके काल को मार दूंगी। कंस ने उपाय पूछा कि कैसे मारोगी। पूतना ने कहा, सुनो महाराज मैं जाऊंगी और जो भी गोपी के यहाँ संतान हुई होगी ना, लाला या लाली कुछ भी, छोरा या छोरी, उसे गोद में लूंगी और यहाँ से पहले मैं उपाय करके जाऊंगी, अपने स्तन में विष का लेपन करूंगी और उसे दूध पिलाऊंगी और दूध के माध्यम से जब विष अंदर जाएगा तो उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। कंस ने कहा, बात तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन तुम्हें अंदर जाने कौन देगा। पहले अपने आप को शीशे में देखो, आईने में देखो, कोई अंदर घुसने देगा। तब पूतना ने कहा, आपको पता नहीं मुझे माया आती है। और महाराज माया के प्रभाव से पूतना कुरूप से स्वरूपवान हो गई, सुंदर बनी ठगी। और महाराज पहुंच गई गोकुल। नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा है, नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा है। पलने में कन्हैया लेटा हुआ है। पूतना मौसी ने देखा उसी को मारना है। इतने में पूतना जब कन्हैया के पलने के समीप में पहुंची, महाराज जैसे समीप पहुंची, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी निस्पीड माना खिल जीव मरमणि। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जैसे ही कन्हैया के पलने के पास में पूतना पहुंची और कन्हैया ने पूतना मौसी को अपनी तरफ आते देखा, अपने आंखों को बंद कर लिया। संत लोग आपस में वार्तालाप करने लगे, क्या वो पार ब्रह्म परमात्मा एक राक्षसी को देख करके डर गया।
भाई पूतना को अपनी तरफ आते देख करके कन्हैया ने आंखों को बंद कर लिया। अब संत वार्तालाप कर रहे हैं, विद्वत वार्तालाप कर रहे हैं। क्या कन्हैया पूतना मौसी को देख करके डर गया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासी निस्पीडमानाखिल जीव मरमणि दिवेत्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु। एक संत ने कहा ऐसा नहीं है, कन्हैया पूतना मौसी को देख करके डरा नहीं। कन्हैया ने अपने आंखों को इसलिए बंद किया। कन्हैया विचार कर रहे हैं, देखो तो लोग मुझसे प्रेम करने के लिए आ रहे हैं और ये पूतना मौसी मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। एक संत ने कहा पूतना को देख करके अपने आंखों को इसलिए बंद किया कि कन्हैया के दोनों आंखों की पलकों में, एक में सूर्य और एक में चंद्र का वास है। चंद्र और सूर्य नामक पलकें विचार कर रही हैं कि देखो तो ये कितनी दुष्ट है, इसे देखना पाप है, जिसे प्रेम करना चाहिए उसे ये मारने के लिए आ रही। इसलिए सूर्य और चंद्र नामक वो दोनों पलकें अपने आप बंद हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक संत ने कहा ऐसी बात नहीं है। कन्हैया ने अपने आंखों को इसलिए बंद किया, आंखों को बंद करके कन्हैया भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं। हे भोले बाबा, ये पूतना जो आ रही है ना, ये मुझे अपने गोद में लेगी, विष का लेपन कर रखा है इसने। और मैं जानते हो दूध पीने वाला विष तो पीता नहीं, आपने हलाहल विष का पान किया है। तो आंख को बंद करके भोले बाबा, आंख को बंद करके कन्हैया स्मरण कर रहे हैं, ये बाबा जल्दी आओ। जैसे ही पूतना मुझे अपने स्तन से लगाएगी तो एक काम करना, आप विष का पान करना, मैं दूध का पान करूंगी। करूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासी। एक संत ने कहा ऐसी बात नहीं है। कन्हैया पूतना मौसी को अपनी तरफ आते देख करके आंखों को इसलिए बंद किया। कन्हैया विचार कर रहे हैं, कन्हैया विचार कर रहे हैं 24 अवतारों में से 2 ही मेरा प्रमुख अवतार है, एक रामा अवतार, एक कृष्णा अवतार। और देखो तो जब मैं रामा अवतार में आया तो सबसे पहले मुझे राक्षसी का वध करना पड़ा, ताड़का का। आज जब मैं कृष्णा अवतार में आया हूँ, सबसे पहले मुझे पूतना का वध करना पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक संत ने कहा ऐसी बात नहीं है। कन्हैया ने आंखों को इसलिए बंद किया पूतना को देख करके। कन्हैया विचार कर रहे हैं, कन्हैया विचार कर रहे हैं, माना पूतना के मन में कुटिल भावना है, माना पूतना के मन में कुटिल भावना है, मुझे मारने के लिए आ रही है, लेकिन काम तो मैया का करेगी। जैसे मैया अपने लाला को गोद में लेकर के दूध पिलाती है, वैसे आज पूतना भी मुझे लेकर के दूध पिलाएगी। तुम कन्हैया ने अपने आंखों को इसलिए बंद किया। कन्हैया विचार कर रहे हैं कि अपने यशोदा मैया को कौन सी गति प्रदान करूंगा और ये पूतना मौसी को कौन सी गति प्रदान करूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासी निस्पीडमानाखिल जीव मरमणि दिवेत्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा लवलोल कुंड। इतने में पूतना मौसी पलने के पास में पहुंची और पलने के पास में पहुंच करके कन्हैया को गोद में लिया और अपने स्तन से लगाया, दूध पिलाने लगी। और जब दूध पिलाने लगी, मन में ये भावना है कि ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ये लाला दूध पिएगा और जैसे विष अंदर जाएगा इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन लाला बड़ा नटखट है, लाला बड़ा नटखट है, लाला दूध पीता जा रहा है। अब पूतना घबराने लगी। क्यों? क्योंकि लाला
मेरा कन्हैया पूतना के दूध के साथ में प्राण पूतना के पीना आरंभ कर दिया। और महाराज जब घबरा गई पूतना, अपने निज स्वरूप को धारण किया, लंबी चौड़ी हो गई, सौर मंडल में आकाश मंडल में उड़ गई और महाराज नगर के बाहर गई और ठाकुर जी ने लीला करी। ठाकुर जी से पूतना कह रही है, हे लाला छोड़, हे लाला छोड़। कन्हैया ने कहा बुआ, कन्हैया ने कहा मौसी सुन, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और यदि मैंने पकड़ लिया तो बिना तारे छोड़ता नहीं हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल। महाराज पूतना के प्राण को भगवान ने पिया, पूतना धड़ाम से गिरी और कन्हैया ने एक लीला करी। अब वो छोटा कन्हैया अभी कितने दिनों का है? अष्टमी को कन्हैया पैदा हुआ, अष्टमी को कन्हैया पैदा हुआ और चतुर्दशी को पूतना मारने के लिए कन्हैया को आई। अब अष्टमी से चतुर्दशी जोड़ो, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अर्थात कहने का भाव केवल 7 दिन के थे कन्हैया। और कन्हैया कर क्या रहे हैं? कन्हैया वक्षस्थल में बैठ गए और वक्षस्थल में बैठ करके अपने दोनों हाथों की मुष्टिका को बनाया और पूतना के वक्षस्थल में प्रहार कर रहे हैं। इधर यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपी ग्वाल बाल दौड़ करके आए। लाला की ये लीला देख करके सब मस्त हो गए। मैया ने तुरंत कन्हैया को गोद में लिया और गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया और पुनः लाला को पल्ले में लिटाया गया और पल्ले में लिटा करके पुनः लाला पुनः बधाई होने लगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जब 7 दिन के थे केवल कन्हैया तो पूतना का वध किया, और जब 6 महीना के कन्हैया हुए ना तो सकटासुर नाम के राक्षस का मर्दन किया। 1 वर्ष के कन्हैया हुए तो तृणावर्त नाम के राक्षस का मर्दन किया भगवान ने। अभी 1 वर्ष का लाला हो गया और नाम नहीं रखा गया। 1 वर्ष के कन्हैया हो गए, कोई नाम ही नहीं, जो मन में जिसके आता वो नाम ले लेता। और एक बात बताऊं, हम आपके घर में यदि संतान हो तो तुरंत नाम, गर्भ में आया नहीं और नाम प्रारंभ नहीं। मम्मी कुछ और रखेगी, पापा कुछ और रखेंगे, भैया कुछ और रखेंगे, ताऊ कुछ और रखेंगे, गांव वाले कुछ और रखेंगे। अब संशय में व्यक्ति रहता है कि ये बाला जब पैदा होगा इसका नाम क्या रखना है। विधान है, नियम है, हम आपको अपने से नाम नहीं रखना चाहिए। नियम है, जब आपका बालक या बालिका पैदा होना तो आप अपने पंडित जी के पास में जाओ, पत्रिका दिखवाओ और पंचांग में से जो अक्षर आएगा, नाम आएगा, उस नाम अक्षर से नाम यदि आप रखोगे तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। और आपने यदि टिंकू, पिंकू, चिंटू रख दिया ना तो उससे कल्याण होने वाला नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। महाराज गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया है। महाराज रोहिणी के पुत्र के रूप में उत्पन्न बालक को बलभद्र नाम दिया गया, बलदाऊ भैया, और देवकी के पुत्र को कृष्णचंद्र, कन्हैया। और महाराज अब जो देखो तो लाला को प्रेम करता। इधर 1 वर्ष हो गया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे हैं, ध्यान में मस्त हैं, आज भोले बाबा का ध्यान हटा। भोले बाबा का ध्यान हटा। भोले बाबा ने विचार किया, मुझे बाल स्वरूप का दर्शन करना है। मुझे क्या करना? बाल स्वरूप का दर्शन करना। भोले बाबा चले। आज जब भोले बाबा चले तो मैया ने पूछ लिया, बाबा कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं अपने भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मैया ने कहा, पहले अपने आप को तो देख लो। कानों में कुंडल बिच्छू का, गले में माला सर्प की, और सबसे बड़ी बात ये रुंडों की माला, और पूरे तन में भस्म लगा रखा है। आपको देख करके तो बड़े बड़े डर जाएं तो वो छोटा बालक का दर्शन करने के लिए आप जा रहे हो।
तो कौन सी मैया चाहेगी कि आपको अपने बालक का दर्शन कराए? बाबा ने कहा फिर क्या करूं? आप अपने रूप का त्याग करो। भोले बाबा ने कहा मैं अपने भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। अरे योगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। योगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। योगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। योगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। बाबा ने अपने निज स्वरूप का त्याग कर दिया। क्यों? जाऊंगा गोकुल में अपने भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन करूंगा। मन में एक आस है भोले बाबा की कि आज मेरे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। और भोले बाबा चल दिए। मन में आस लिए, दिल में ललक जगे। 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 अद्भुत सा रूप बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। योगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। जय हो। गोकुल में आए। गोकुल गांव आए, लेकिन भोले बाबा खाली नहीं है। भोले बाबा के पास में क्या क्या है? क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा ना। बाल स्वरूप का दर्शन करना है तो कुछ भोले बाबा को करना पड़ेगा। और भोले बाबा क्या किए हैं? हाथ डमरू लिए, संग लंगूर लिए। हाथ डमरू लिए, संग लंगूर लिए। हाथ डमरू लिए, संग लंगूर लिए। हाथ डमरू लिए, संग लंगूर लिए।
भोले बाबा ने सोचा ऐसे जाऊंगा तो दर्शन मिलेगा नहीं, तो मदारी भरना पड़ेगा, कुछ तो खेल दिखाना पड़ेगा। और जब खेल दिखाऊंगा ना तब माताएं अपने बालक को लेकर के आएंगी और यशोदा मैया भी अपने उस कान्हा को लेकर के आएगी, तब मैं उस कान्हा का दर्शन कर लूंगा। हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए, वो हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए, अद्भुत सा खेल दिखाया, श्याम दर्शन को भोला आया। जोगी का वेश बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। जय हो भोले बाबा ने खेल तो दिखाया, लेकिन यशोदा मैया नहीं आई। अब भोले बाबा ने सोचा कि ये खेल दिखाना लगता है मुझे इस खेल का कोई फल या परिणाम नहीं मिलता दिखाई दे रहा। तब भोले बाबा ने एक ग्वाल को बुलाया, इधर आओ, ये बताओ नंद बाबा का महल कहाँ है? वो नंद का छोरा चोरी तो करता ही है माखन की, तो एक काम करो, अपने घर चलो, अपने घर में जाकर के सारे दूध दही की मटकी फोड़ दो, और जब हम आपकी सासें आएंगी तो उनसे ये कह देना है कि नंद का छोरा आया था और जबरदस्ती माखन खा गया, दूध की मटकी फोड़ गया, माखन की मटकी फोड़ गया, और हमने मना किया तो वो कन्हैया कह गया कि तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी सासों की खैर नहीं। सभी गोपिकाओं ने समूह बनाया, सभी गोपिकाएं गई घर में, ऐसे ही किया। सासें आई, सासों को बताया, सासों ने कहा एक काम करो बहू, सुबह जाना, सुबह जाकर के नंदरानी को उलाहला दे करके आना। अब आज मस्त है गोपिकाएं कि कोई भी गोपी रात्र में सोई नहीं, कब सुबह हो, कब वो कन्हैया का दर्शन हो। श्रेणु सखी कौतुकमो में कम, क्योंकि सुन रखा है वो कन्हैया बड़ा नटखट है, बड़ा कौतुक करता है, और उस जब वो कौतुक करता है इतना चंचल है तो हमें भी देखना है कि वो नटखट है कैसे। और महाराज सुबह हुई, गोपिकाएं सारी इकट्ठा हुई, समूह बनाया, नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए महल के पास। अब बाहर दरवाजे की खड़े हो गए, आवाज लगाया, नंदरानी बाहर निकलो। मैया बाहर आई, और जैसे मैया बाहर आई, मैया से सभी गोपिकाओं ने कहा पहले अपने वो कनुआ, वो लाला को बुलाओ। मैया ने कहा क्यों बुलाऊं? पता नहीं मैया वो कितना उठपटांग करता है, वो माखन चुराता, दूध हमारा चुरा लेता, मटकी फोड़ देता, और यदि मना करते कहता तुम्हारी खैर नहीं, देख लेंगे। मैया ने कहा ऐसा मेरा लाला क्यों करेगा? मेरे यहाँ इतनी गायें हैं, इतना दूध होता, इतना माखन होता कि मेरे लाला को आवश्यकता क्या चोरी करने की। एक गोपी ने कहा मैया पता नहीं वो क्या क्या करता, आपको बताऊं। बाह मरोरत कंगन फोड़त काओ के बाप के कर्ज खवैया, नारिन पैद्रग मारत है वही लाज नया वही भर लड़कैया, देखे जो पावही मात पिता मोहि त्रास दिखावही बहु अधिकैया। गोपी ने कहा मैया पता नहीं आपको, वो जबरदस्ती में हमारे हाथ पकड़ के मरोड़ देता, और उस मरोड़ने के चक्कर में जो हम ये चूड़ियां पहन रखे हैं ना, कि फूट जाती है, ये हमारे हाथ में लग जाता, रक्त बहने लगता। वो इतना नटखट है तेरा कन्हैया। और मैया इतना नहीं,
ढंग से नहाने नहीं देता, वस्त्र इधर उधर कर देता, मटकी तो जो फोड़ता तो फोड़ता, शाम को जब जल भरने जाती तब फिर देखो अपने मित्र मंडली के साथ क्या क्या नहीं करता। अब मैया ने आवाज लगाया, एक कन्हैया बाहर निकल, एक कन्हैया बाहर निकल। अब कन्हैया आया, चोर के दाढ़ी में तिनका। अब कन्हैया चोरी तो करता, अब डर गया कन्हैया कि देखो तो गोपिकाएं आ गई, आज मैया से बता देंगी, हमें ताड़ना मिलेगी। तब क्या किया, मैया के पल्लू को कन्हैया ने उठाया और अपने सर से ढक लिया।